गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की ताजा देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। देश में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। देश के कोने कोने में अलग अलग नामों से मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्योहार। मकर संक्रांति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायों को खिलाया चारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया पोंगल का उत्सव। पोंगल उत्सव में बच्ची की गायिका के मुरीद हुए पीएम मोदी। मंच से बुलाकर भेंट की अपनी शॉल। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर छात्रा के लिए तालियां बजाकर की हौसला अफजाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में पाकिस्तान के 5 जवानों की हुई मौत। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने दी इसकी जानकारी। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। उन्होंने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आने पर लिखा कि हमारे राजा श्री राम का भव्य मंदिर तैयार है और अब सिर्फ 8 दिन का इंतजार है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत। इस यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के थौबल से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस दौरान कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत को दी चेतावनी। मुइज़ू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं और किसी भी देश को हमें डराने का अधिकार नहीं है। हमारे जमीन पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। इसलिए मैं भारतीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अपने सैनिकों को 15 मार्च तक मालदीव से हटा ले। मुइज़ू का यह रवैया चीन के हालिया दौरे से लौटने के बाद अचानक बदला, जिससे भारत मालदीव के संबंधों में बढ़ सकते हैं तनाव। तानाशाह किम जोंग ने एक बार फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया और जापान हुआ अलर्ट। बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण के बाद जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे आपातकालीन चेतावनी बताया और कहा कि इस पर अधिक विवरण की प्रतीक्षा है। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री यीव लटाम ने भारत और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने की वकालत। लटाम ने की भारत को स्थायी सदस्य बनाने से सुरक्षा परिषद की वैधता और प्रतिनिधित्व में होगी बढ़ोतरी। भारत के भू राजनीतिक कद को ऊंचा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश ने बहुपक्षीय परिदृश्य में मजबूत स्थिति बना ली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कटक में कहा, पीएम मोदी ने देश भर के रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का बीड़ा उठाया है और इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। यहाँ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर तीसरी चौथी मंजिल तक काम पूरा हो चुका है। आप अन्य स्टेशनों पर भी ऐसी प्रगति देख सकते हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कटक रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए उनका पुनर्विकास करने की परियोजना चल रही है। मैं परियोजना की प्रगति देखकर बहुत खुश हूँ। बॉम्बे के हाईकोर्ट ने 13 साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए महाराष्ट्र के एक शख्स को दी जमानत। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। उनके बीच प्रेम के चलते यौन संबंध बने, न कि वासना के कारण। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीएमसी ने महंगाई और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जावतपुर से गरिया तक निकाली विरोध रैली। पार्टी के राज्य महासचिव कुणाल घोष सहित टीएमसी नेता भी विरोध रैली में हुए शामिल। टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा, इस रैली के पीछे 2 कारण हैं। एक तो केंद्रीय फंड को रोका गया, दूसरा प्रतिशोध की राजनीति के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया गया। शिवसेना में शामिल होने पर पूर्व कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा, मेरी राजनीति हमेशा आशावादी रही है और मैं आशावादी राजनीति को आगे ले जाना चाहता हूं। जब मैं 20 साल पहले राजनीति में आया था तो मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाया था कि राजनीति सकारात्मक और विकासोन्मुख होना चाहिए। लोगों की सेवा सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। गांधी जी ने यह भी सिखाया कि असली राजनीति वह है जो जरूरतमंदों की मदद करती है। मकर संक्रांति के पर्व पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा, यह हमारे देश में एक बहुत ही शुभ दिन है। यह वह दिन है जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन पूरा देश किसी न किसी रूप में जश्न मनाता है। कुछ स्थानों पर मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, कहीं इसे माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है तो कहीं इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है और यहाँ तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर के थौबल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं 2004 से राजनीति में हूं और पहली बार मैंने भारत में एक ऐसी जगह का दौरा किया जहां शासन का पूरा बुनियादी ढांचा ढह गया। 29 जून के बाद मणिपुर अब मणिपुर नहीं रहा, यह बंटवारा हो गया और हर तरफ नफरत फैल गई। लाखों लोगों का नुकसान हुआ। लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को खोया
और अब तक भारत के पीएम आपके आंसू पोंछने और आपका हाथ थामने भी नहीं आए। ये शर्मनाक बात है। शायद पीएम मोदी बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में आर्मी बैंड सिम्फनी समारोह को किया संबोधित। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं इस यादगार कार्यक्रम के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह कार्यक्रम न केवल देशभक्ति जगाता है बल्कि सेना और आम लोगों के बीच संबंधों को भी मजबूत करता है। मणिपुर के थौबल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, आपने वह खो दिया है जिसे आपने महत्व दिया है, लेकिन आपने हमें जो महत्व दिया है उसे एक बार फिर से ढूंढेंगे और इसे आपके पास वापस लाएंगे। हम मणिपुर के लोगों के दर्द को समझते हैं, हम आपके दुख, हानि और दुख को समझते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम वह सब वापस लाएंगे जिसे आपने महत्व दिया है। हम वह सद्भाव, शांति, स्नेह वापस लाएंगे जिसके लिए यह राज्य हमेशा से जाना जाता है। इंदौर के पूर्व कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मिलिंद देवड़ा जैसे पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, उन्हें वहां कोई भविष्य नजर नहीं आता। एक आशावादी विपक्ष अच्छी योजनाओं का समर्थन करता है, कांग्रेस ने एक भी योजना का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस देश के लिए नकारात्मक हो गई है, उनकी न्याय यात्रा का भी कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वे सोचते हैं कि यह जनता के लिए अन्याय है, उनके साथ नहीं है, तो उन्हें अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, उन्होंने रामचरितमानस को काल्पनिक उपन्यास बताया। वे पूर्वजों का सम्मान नहीं करते और लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे। उन्होंने राम को अस्वीकार कर दिया, लोग उन्हें अस्वीकार कर देंगे। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी वोट मांगने के लिए मणिपुर आते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में होते हैं तो वह अपना चेहरा तक नहीं दिखाते। वो समंदर के ऊपर से सैर करते फिरते हैं और बैठे बैठे जगह पर जप करते रहते हैं, राम राम। कहा, मुख में राम बगल में छुरी।